चलिए तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 का अध्याय 9 जिसमें दिया है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। त्रिकोणमिति का परिचय हम लोग पिछले वाले चैप्टर में अच्छी तरह से पढ़े हुए, तो आज पढ़ेंगे त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। अनुप्रयोग का मतलब त्रिकोणमिति का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है इसके बारे में। तो जैसे त्रिकोणमिति का प्रयोग कहाँ होता है, मान लेते हैं ये क्या है, ये एक छत है, ठीक है। यहाँ पे कुछ ऐसे मान लेते हैं, यहाँ पतंग लगा दिया है, कोई बच्चा दूर से देख रहा है इस छत पर पतंग है, तो इसको जो देख रहा है अगर उसको पता है कि हमारा इस छत के पतंग से जो कोण बना हुआ है ये कोण कुछ है, कोण अगर पता है उसको, कोण इस पतंग का इस बच्चे के आँख का जो कोण है वो पता है, और यहाँ इस घर का इस बच्चे से दूरी पता है। जैसे मान लेते हैं इसके बीच की दूरी 30 मीटर है, तो हम इस पतंग की इस बच्चे से इस पतंग की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। या फिर इस बच्चे से पतंग की दूरी पता है और कोण पता है, तो इस घर से बच्चे की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। इस तीनों में से कोई एक दिया हो, ये वाला या फिर ये या कोण, तो हम अच्छी तरह से ज्ञात कर पाएंगे, ठीक है। तो त्रिकोणमिति का प्रयोग इन्हीं जगहों पर होता है। जैसे कोई चीज़ को हमको, जैसे यहाँ पतंग दिया है, अगर हमको कोई ऊंचाई पर चीज़ है या फिर नीचे चीज़ है, अगर उससे के बीच की दूरी पता नहीं है तो हम ज्ञात कर पाएंगे। जैसे कोण दिया है उसके बीच की दूरी दिया है तो अच्छी तरह से, ठीक है। तो चलिए आगे धीरे धीरे बढ़ते हैं। तो त्रिकोणमिति का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है आप समझे होंगे कि जहाँ दूरी हमको नहीं पता रहती है उन जगहों पर त्रिकोणमिति का प्रयोग करते हैं। देखिए इसमें उन्नयन कोण किसको कहते हैं। उन्नयन कोण का मतलब कोई व्यक्ति नीचे से ऊपर देख रहा है, जैसे हम किसी मीनार के शिखर को देख रहे हैं। जैसे कोई बच्चा है इस मीनार को क्या देख रहा है, शिखर को देख रहा है, ठीक है। देखिए उन्नयन कोण अगर हम नीचे से ऊपर देख रहे हैं, जैसे यहाँ पे कोई वस्तु है, हम इस मीनार के शिखर को देख रहे हैं, इस मीनार के शिखर को अगर नीचे से ऊपर देख रहे हैं तो यहाँ जो कोण बनेगा इसे कहते हैं उन्नयन कोण, ठीक है। उन्नयन कोण समझे होंगे, नीचे से ऊपर देखेंगे तो जो कोण बनेगा उसे क्या कहते हैं, उन्नयन कोण। एक होता है अवनमन कोण, अवनमन कोण। जैसे मान लेते हैं कोई छत है, यहाँ कोई भी छत है, ठीक है। अगर हम इस छत से नीचे की तरफ किसी वस्तु को देख रहे हैं, मान लेते हैं यहाँ कोई वस्तु है, अगर हम इसको देख रहे हैं तो जो यहाँ कोण बनेगा इसे कहते हैं अवनमन कोण। तो समझे होंगे कि ऊपर से जब नीचे किसी वस्तु को देखेंगे जो वहाँ वस्तु पर कोण बनेगा उसे कौन सा कोण कहते हैं, अवनमन कोण। और जो नीचे से ऊपर किसी वस्तु को देखने में जो कोण बनता है उसे उन्नयन कोण कहते हैं, ठीक है। तो अवनमन और उन्नयन कोण के बारे में आप अच्छी तरह से समझे होंगे। जैसे कि सवाल में कह देता है कि ये है मीनार, मीनार की ऊंचाई कितना है, मान लेते हैं 30 मीटर है। किसी मीनार की ऊंचाई कितना है, 30 मीटर, और इससे बना जमीन पर उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई दे देगा, कोण दे देगा, और पूछेगा कि इस मीनार से इस वस्तु की दूरी कितना होगी। ये मान लेते हैं इसका मान x कितना है, x। तो ऐसे सवाल दे देगा और तो हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक है। ये 30 मीटर दे दिया मीनार की ऊंचाई, कोण दे दिया, और जो इसे बोलते हैं दृष्टि रेखा, दृष्टि रेखा जो कर्ण के रूप में होता है इसे बोलते हैं कर्ण। कर्ण दे दिया, मान लेते हैं कुछ दे दिया 60 दे दिया, ठीक है। हमको मीनार की ऊंचाई मिल गई, कर्ण मिल गया, कोण मिल गया, और पूछेगा कि मीनार से उस वस्तु की दूरी क्या होती है। तो ऐसे सवालों को कैसे लगाते हैं, ठीक है। हम लोग देखते हैं, आप लोग पढ़े होंगे कि लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का। अब इन दोनों में, तीनों में संबंध देखेंगे कि किसका किसका होता है। देखिए इसे बोलते हैं लंब, लंब, इसे आधार, और इसे कर्ण बोलते हैं। तो लंब और कर्ण को निकालना होगा, तो लंब और कर्ण में किसका संबंध होता है, लंब और आधार में किसका संबंध होता है, कर्ण और आधार में किसका संबंध होता है, आधार कर्ण में किसका संबंध होता है, ये सब लाल बटा कक्का से निकालते हैं। जैसे लंब और आधार कर्ण का निकालना होगा तो इसका होता है साइन, आधार बटा कर्ण निकालना होगा तो इसका होता है कास, लंब बटा आधार निकालना होगा तो टेन, आधार बटा लंब काट, सेक और कोसेक, इस प्रकार से निकालते हैं। तो चलिए अध्याय 9 का क्वेश्चन नंबर पहला करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला दिया है, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। मतलब यहाँ से क्वेश्चन से हमको ये समझ में आ रहा है कि एक सर्कस का एक कलाकार है जो 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। जो डोर की लंबाई वो कितना है, 20 मीटर है, ठीक है। अब इस
डोर की स्थिति तो पता नहीं है, आगे पढ़ रहे हैं। जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बांधा हुआ, ठीक है। एक खंभा है, एक खंभा है, ठीक है, जो भूमि पर है, ठीक है। ये है जमीन, ठीक है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश का हो, देखिए ये जो खंभा है इसके शिखर से इस भूमि पर जो कोण बनाया गया है वो यहाँ 30 डिग्री का है, ठीक है। खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इस खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है। मान लेते हैं इसकी ऊंचाई कितना है, h है, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। और यहाँ जो है डोर बंधी है, इसकी जो डोर की लंबाई है 20 मीटर है, ठीक है। जो डोर है वो जमीन से और खंभे के शिखर से बंधी हुई है, ठीक है। चलिए हल करते हैं। चलिए, ये लंब और ये होता है कण। लंब और कण में किसका संबंध होता है? लाल बटा कक्का पर देख लेंगे। लंब और कर्ण में किसका संबंध होता है? लंब और कर्ण में साइन का संबंध होता है या फिर कोसेक का संबंध होता है, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे साइन कोण कितना है 30 अंश, तो यहाँ भी लिखेंगे 30 अंश। साइन 30 अंश, साइन 30 अंश बराबर क्या होता है? लंब बटा में कर्ण। तो लंब कितना है h और कर्ण कितना है 20, ठीक है। समझ पाए होंगे कि जो लंब और कर्ण में संबंध होता है वो साइन का होता है। यहाँ साइन के स्थान पर हम लोग कोसेक भी रख सकते हैं, ठीक है। जो यहाँ कोण दिया है उस कोण को रखेंगे और लंब की जगह पर लंब और कर्ण की जगह पर कर्ण को रखेंगे। लंब बटा कर्ण होता है तो लंब की जगह पर h और कर्ण की जगह पर 20 रखेंगे। तो साइन 30 अंश का मान कितना होता है? 1/2 होता है, इक्वल टू h बटा 20, ठीक है। हमको h का मान निकालना है, मतलब ऊंचाई निकालना है, तो इस 20 का इधर गुणा कर देंगे। तो h इक्वल टू 20 का 1 में गुणा करेंगे तो 20 बटे में कितना होगा 2। h का मान कितना आएगा 10 मीटर। समझ पाए होंगे कैसे निकालना है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा करते हैं। दिया है आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। भाई एक पेड़ है वो आंधी आने पर क्या होता है? टूट जाता है, और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है, ठीक है। एक पेड़ है, सपोज ये क्या है? पेड़ है, ये जमीन पर है। पेड़ तो जमीन पर होगा, ठीक है। यह एक पेड़ है, आंधी आने पर यह भाग, इसका कुछ भाग टूट जाता है और टूटा हुआ भाग जमीन को छूने लगता है। मान लेते हैं यहाँ से पेड़ टूट गया, ठीक है, ऊपर वाला भाग, और ये भाग ये जमीन को छूने लगता है। मान लीजिए यहाँ तक ये पूरा भाग जो ये यहाँ ये पेड़ है ये ज़मीन को क्या है यहाँ से पकड़कर ऐसे टूट गया, तो ये ज़मीन को छूने लगता है, ठीक है। और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है, और यहाँ कितने अंश का कोण बनाता है? 30 अंश का, ठीक है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ के शिखर जमीन को छूता है, जो यहाँ जो ये पेड़ का जो पाद बिंदु है यहाँ से, और जो पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, इसकी जो दूरी है वो 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। पेड़ की ऊंचाई कितनी होगी? ये जो भाग टूटा हुआ है ये वाला, और ये जो खड़ा है ये वाला, दोनों को जोड़ेंगे तब तो पेड़ की ऊंचाई होगी। तो मान लेते हैं जो भाग खड़ा है इसको x, और जो यहाँ लेटा हुआ है इसको मान लेते हैं y, ठीक है। तो पेड़ की ऊंचाई कितना होगी? x और y दोनों को जोड़ेंगे तब ना होगी, ठीक है। तो चलिए करते हैं। लंब और आधार में किसका संबंध होता है? tan का। किसका होता है? tan का। तो लिखेंगे यहाँ देखेंगे कि लंब है, ये क्या है? आधार। ये जो संबंध होता है वो tan में होता है। कोण दिया है 30 अंश, जो कोण दिया है वो कितना है? 30 अंश। लिखेंगे h बटा में 8, तो tan 30 अंश का मान होता है 1/√3 इक्वल टू x बटा 8, ठीक है। तो x का मान निकालेंगे तो इसका गुणा कर देंगे, 8/√3 इक्वल टू क्या होगा? x। इसको बना लेंगे समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब देखेंगे कि y और इस 8 में, मतलब कण और आधार में किसका संबंध होता है?
कण और आधार में किसका संबंध होता है? तो लिखेंगे यहाँ लाल बटा कक्का पर देखेंगे, भाई भूल जाएंगे तो देख लेना यहीं पे। कण और आधार में किसका संबंध होता है? तो कण और आधार में किसका संबंध होता है? काश का भी होता है और किसका होता है? सेक का भी होता है। जो मर्जी लगा लेंगे, ठीक है। तो लिख लेते हैं हम काश 30 अंश आधार बटा कण। आधार कितना है? 8 और कण कितना है? y, ठीक है। तो काश 30 अंश का मान कितना होता है? √3/2 होता है, इक्वल टू 8 होता है y। इसका इसमें गुणा कर लेते हैं और इसका इधर, तो 8 का 2 में गुणा करेंगे तो कितना होगा? 16, और इसका इधर गुणा करेंगे तो √3y होगा। तो y इक्वल टू 16/√3। इसको समीकरण नंबर 2 बना लेंगे। इतना क्लियर है, ठीक है। अब हम उसे पूछा है कि पेड़ की ऊंचाई क्या हो, तो जो भाग खड़ा है और जो भाग लेटा है, इन दोनों को क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। तो लिख लेंगे यहाँ समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, ठीक है ना। देखिए ये जो भाग खड़ा हुआ है और जो भाग यहाँ टूट कर गिरा है, इसको और जो भाग खड़ा है दोनों को जोड़ेंगे तभी तो पेड़ की ऊंचाई निकलेगी, ठीक है। तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे। तो समीकरण 1 है, देखिए x + y, यही पेड़ की क्या होगी? ऊंचाई। तो यहाँ 8/√3 प्लस है तो प्लस y का मान कितना है? 16/√3। जब आधार दोनों समान होता है तो ऊपर वाला क्या कर लेते हैं? जोड़ लेते हैं। 16 8 24/√3। मन करेगा तो परिमेयकरण कर लेंगे। 24/√3, यहाँ 24 का √3 में गुणा करेंगे तो 24/3, √3 का √3 में तो 3, 3 और 8 है 24, आंसर होगा 8/3, ठीक है। तो समझ पाए होंगे अच्छी तरह से। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला करते हैं।